आज के इस सत्संग में हम एक बहुत गहरे विषय पर प्रवेश कर रहे हैं। विषय है शरीर, मन और आत्मा की वह पात्रता जिसकी आवश्यकता क्रिया योग के लिए होती है। क्रिया योग कोई साधारण मार्ग नहीं है। यह वह पथ है जो साधक को धरती से उठाकर दिव्यता की ओर उड़ान देता है। अनेक मार्ग हैं जिनसे ईश्वर की अनुभूति हो सकती है, प्रार्थना से, प्रेम से, मंत्र से या साधना के अन्य रूपों से। पर क्रिया योग की प्रकृति बिल्कुल अलग है। जैसे कोई मनुष्य महीनों चलकर एक स्थान तक पहुंचे और दूसरा वही दूरी आकाश मार्ग से कुछ ही क्षणों में पार कर ले। इसी कारण क्रिया योग को सबसे तेज गति से ईश्वर तक ले जाने वाला मार्ग कहा गया है। लेकिन जितनी ऊंचाई यह मार्ग देता है, उतनी ही सावधानी इसकी तैयारी में आवश्यक है। शरीर को पवित्र और संतुलित रखना पड़ता है, मन को स्थिर और निर्मल बनाना होता है, और आत्मा में ईश्वर के लिए वह प्रबल प्यास जागृत होनी चाहिए जो साधक को भीतर से जगा दे। क्रिया योग केवल अभ्यास नहीं है, यह दिव्यता में विलीन होने की कला है। यह वह विज्ञान है जो साधक के भीतर छिपी ऊर्जा को तेज गति से जगाता है और उसे अपने उच्चतम रूप तक ले जाता है। आज हम समझेंगे कि इस महान योग के लिए हमारा शरीर कितना तैयार होना चाहिए, हमारा मन कितना परिपक्व होना चाहिए और हमारी आत्मा में कैसी तड़प होनी चाहिए। जब यह तीनों योग्य हो जाते हैं, तब क्रिया योग केवल साधना नहीं रहता, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का जीवंत अनुभव बन जाता है। आज हम शरीर, मन और आत्मा की उस पात्रता पर बात करेंगे जो क्रिया योग के लिए आवश्यक है। यह समझना जरूरी है कि क्रिया योग सर्वोच्च योग है। यह परमात्मा तक पहुंचने का उड़ान मार्ग है। परमात्मा तक पहुंचने के अनगिनत मार्ग हैं, लेकिन क्रिया योग उड़ान मार्ग जैसा है। मंत्र जाप से, प्रार्थना से, प्रेम से या कोई भी मार्ग जो आपको उपयुक्त लगे, उससे भी परमात्मा को पाया जा सकता है। लेकिन क्रिया योग एक अद्वितीय मार्ग है। बाकी सारे मार्ग ऐसे हैं जैसे बैलगाड़ी से, कार से या साइकिल से यात्रा करना। कल्पना कीजिए हैदराबाद से दिल्ली जाना हो। यदि आप पैदल चलें, बैलगाड़ी से जाए या साइकिल से जाए तो महीनों लग जाएंगे। लेकिन क्रिया योग ऐसा है जैसे हवाई जहाज से जाना, 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। इसलिए यह इतना उच्च योग है। इसकी कोई तुलना नहीं। यह परमात्मा तक पहुंचने का उड़ान मार्ग है। जब आप जानते हैं कि यह सबसे तीव्र गति वाला मार्ग है, तो क्रिया योग की दीक्षा लेने से पहले बहुत सावधानियां आवश्यक हैं। इसके लिए पहले से तैयारी होना जरूरी है, अन्यथा यह आपके जीवन में बहुत उथल-पुथल ला सकता है। क्रिया योग को छोड़कर अन्य सभी योग सुरक्षित और स्थिर हैं, लेकिन उनमें बहुत समय लगता है, शायद कई जन्म भी। इसका कोई अनुमान नहीं। लेकिन क्रिया योग में यदि आप बहुत ईमानदार हैं, तो इसी जन्म में परमात्मा को पा सकते हैं। आप भगवान जैसे बन सकते हैं, बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो आप भगवान हो सकते हैं। कोई भी परमात्मा को समझ नहीं सकता, लेकिन उसमें विलीन हो सकता है। अस्तित्व को समझना संभव नहीं, लेकिन उसमें समा जाना संभव है। आप अस्तित्व का अमृत ले सकते हैं। इसलिए परमात्मा को समझने की कोशिश न करें, उसमें विलीन होने की कोशिश करें।
उसके साथ एक हो जाए। स्वयं को इस तरह घोल दें कि आप उसी जैसे बन जाए। यह बात हमेशा याद रखें कि परमात्मा को समझा नहीं जा सकता, लेकिन उसमें विलीन हुआ जा सकता है। हम परमात्मा जैसे बन सकते हैं। क्रिया योग वह मार्ग है जिससे कम समय में परमात्मा जैसा हो पाना संभव है। यह सबसे तेज योग है, सबसे तीव्र क्रिया है। इसलिए इसमें कई जोखिम भी जुड़े हैं। कोई जोखिमों के बारे में बात नहीं करता, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो क्रिया योग की दीक्षा देती हैं, वे पहले विद्यार्थियों का परीक्षण करती हैं और उसके बाद ही दीक्षा देती हैं। क्रिया योग की दीक्षा चाहने वाले 70% से अधिक अभ्यर्थियों को अस्वीकार कर दिया जाता है। यह अभ्यर्थी की सुरक्षा के लिए होता है। यह ऐसा नहीं है जैसे किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना। यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य, आपकी आंतरिक तैयारी और आपकी गहरी इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। पृष्ठभूमि में देखें तो क्रिया योग पहले सूर्यदेव को दिया गया, फिर मनु को, और अंत में भगवान कृष्ण ने क्रिया योग पर कुछ श्लोक लिखे। महावतार बाबाजी ने इन श्लोकों को गहराई से समझा और उन्हें साधना में उतारा। महावतार बाबाजी ने अपने पिछले जन्म में लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी थी और फिर इस जन्म में भी उनसे मिले और उन्होंने क्रिया योग साधना को आगे बढ़ाया। अंत में उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि गृहस्थ रहते हुए क्रिया योग करो, परिवार में रहो, अपने सभी सांसारिक कार्य करो, लेकिन रोज क्रिया योग अवश्य करना। लाहिड़ी महाशय ने इसका पालन किया और अनेक भक्तों को मार्गदर्शन दिया, जिससे वे बहुत लाभान्वित हुए। युक्तेश्वरानंद जी ने क्रिया योग लाहिड़ी महाशय से प्राप्त किया। योगानंद जी ने युक्तेश्वर जी से। महावतार बाबाजी के निर्देश पर योगानंद को पश्चिमी संसार के लिए तैयार किया गया। युक्तेश्वरानंद, लाहिड़ी महाशय, महावतार बाबाजी, इन सभी दिव्य संतों ने अपार ऊर्जा और प्रयास लगाए ताकि योगानंद क्रिया योग के प्रवर्तक बन सके। उन्होंने योगानंद जी को पश्चिमी संसार में स्थापित होने में मदद की और योगानंद जी ने पश्चिमी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। अब पश्चिम में हजारों लोग क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं। मैंने वहां के कई आश्रमों का भ्रमण किया है, बहुत से पश्चिमी लोगों से मिला हूं जो क्रिया योग में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए क्रिया योग आरंभ करने के लिए हमें पहले अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को तैयार करना चाहिए। और फिर हमें यह भी जानना चाहिए कि क्रिया योग के मार्ग में कौन कौन से घाटे या कठिनाइयां आ सकती हैं। जब हम इन सब बातों के लिए तैयार हो जाते हैं, तब क्रिया योग दीक्षा दी जाती है और तब साधक के लिए इस मार्ग पर चलना बहुत आसान हो जाता है। चलिए सबसे पहले शरीर के बारे में बात करते हैं। हमारा शरीर एक मंदिर है। हमें शरीर को दिव्य मंदिर मानना चाहिए। हमें शरीर की देखभाल बहुत समझदारी से करनी चाहिए,
अच्छा भोजन लेकर, न अधिक खाना न बहुत कम खाना। भोजन हमेशा मध्यम मात्रा में होना चाहिए। सामान्यतः लोगों को या तो उपवास करना आसान लगता है या फिर बहुत ज्यादा खाना आसान लगता है। मध्यम मार्ग पर टिके रहना वास्तव में कठिन है। इसलिए हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए ताकि हमारा शरीर अच्छे भोजन के साथ स्वस्थ बना रहे। अन्न को देव माना गया है। अन्न ब्रह्मा। हम भोजन इस भाव से लें कि भगवान हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। भोजन सिर्फ बाजार से खरीदी हुई चीज नहीं है। जरा इसकी पृष्ठभूमि देखें। प्रकृति ने कितना प्रयास किया है अनाज उत्पन्न करने में, सब्जियां और फल उगाने में। इन सब के पीछे प्रकृति की अपार मेहनत है। वे दिव्य ऊर्जा से उगते हैं। जहां माता पृथ्वी लगी हुई है, वहीं आकाश भी अपना योगदान देता है। दिव्य ऊर्जा के बिना भोजन नहीं उग सकता। हमें भोजन को ग्रहण करने से पहले उसका सम्मान करना चाहिए। भोजन का हर कौर अच्छी तरह चबाना चाहिए ताकि उसका रस महसूस हो, जो ईश्वर का ही अमृत है, और फिर उसे भीतर ले जाए। भोजन पेट में जाने के बाद क्या होता है, यह हमें नहीं पता। कैसे अन्न पचता है, कैसे रक्त बनता है, दुनिया का कोई वैज्ञानिक रोटी से रक्त नहीं बना सकता। और वही रक्त जो भोजन से बनता है, वह हमारे शरीर, हमारे मांस, यहाँ तक कि हमारे मन का आधार है। और वही हमारी चेतना को भी ऊर्जा देता है। इसलिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे कैसे ग्रहण करें, यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अन्न कमाने का हमारा साधन शुद्ध होना चाहिए। हमारा आजीविका का साधन बिल्कुल शुद्ध और सच्चा होना चाहिए। गलत तरीकों से हमें धन नहीं कमाना चाहिए। गलत तरीके से कमाया गया धन स्वयं में ही रक्त चूसने जैसा है, और वह आपको कोई लाभ नहीं देगा। आपको यह समझना चाहिए कि पूरा अस्तित्व एक इकाई है। आप कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पचाते हैं, और कैसे उससे रक्त बनता है, यह सब एक चमत्कार है। यह एक अज्ञात शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। हम इसे समझ नहीं सकते। यह अस्तित्व का एक अद्भुत चमत्कार है। इसलिए हमें अपने जीवन को इस तरह चलाना चाहिए कि हमारे सभी प्रयासों में शुद्धता और सत्यता हो। हमारा जीवन हर स्तर पर पवित्र और सच्चा होना चाहिए। इसके बाद आता है शरीर का व्यायाम। शरीर का व्यायाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यायाम शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। यह उन्हें सक्रिय करता है। जब कोशिकाएं अच्छी तरह सक्रिय हो जाती हैं, तभी वे दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर पाती हैं। क्रिया योग शरीर में अपार ऊर्जा भर देता है। यदि हमारा शरीर और हमारी कोशिकाएं स्वस्थ नहीं हैं, तो यह दिव्य ऊर्जा उनमें समा नहीं पाएगी। और जब यह ऊर्जा कोशिकाओं में उतर जाती है, तब बीमारी होने की संभावना बहुत कम रह जाती है।
आप जानते ही हैं, योगानंद जी जब इस दुनिया से चले गए, उनके शरीर से पूरे 1 महीने तक फूलों की सुगंध निकलती रही। उनका शरीर सड़न मुक्त रहा। यह बात पश्चिमी देशों के दर्जों में लिखी गई है और वे यह समझ नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि योगानंद जी प्रतिदिन क्रिया योग करते थे। उन्होंने दिव्य ऊर्जा को अस्तित्व की सुगंध के रूप में अपने शरीर में समाहित किया हुआ था। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, वह सुगंध हवा में फैल गई। शरीर सड़ा ही नहीं। तो क्रिया योग आपके वर्तमान जीवन में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी अपना प्रभाव दिखाता है। जब आप शरीर छोड़ते हैं, तब भी आपके चेहरे पर वही दिव्यता बनी रहती है। यह क्रिया योग का चमत्कार है। इसलिए व्यायाम बहुत जरूरी है, ताकि हमारी कोशिकाएं मजबूत हों और ऊर्जा को समेट सकें। व्यायाम कई रूपों में हो सकता है: शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, चलना फिरना, जो भी आपको उपयुक्त लगे। व्यायाम के बाद आपको आराम और ताजगी महसूस होनी चाहिए, ताकि यदि आपको 2 घंटे भी बैठना पड़े, तो आपका शरीर थके नहीं। क्रिया योग बीमार लोगों का योग नहीं है। यह स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन वालों के लिए है। आप जानते हैं, योगानंद जी घंटों तक तैर सकते थे, क्योंकि उनका शरीर और वह दिव्यता, जो उन्होंने क्रिया योग से अर्जित की थी, दोनों उनका साथ देते थे। अब आता है मन। शरीर और मन एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। यदि शरीर स्वस्थ है, तो मन भी स्वस्थ हो जाता है। यदि शरीर अस्वस्थ है, तो मन स्वस्थ रह ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर और मन दोनों को ऊर्जा श्वास से मिलती है। लेकिन श्वास क्या है? कोई नहीं जानता। हम कैसे श्वास लेते हैं, यह भी कोई नहीं जानता। हम केवल इतना जानते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं। हम यह जानते हैं कि श्वास को नियंत्रित कैसे करें। पर यह क्या है? यह दिव्यता का चमत्कार है। श्वास आपको स्वास्थ्य दे सकती है, सुख दे सकती है, और आपको दिव्यता, अर्थात भगवान के साथ मिला सकती है। क्रिया योग श्वास के माध्यम से ही आपको दिव्यता में विलीन कर देता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हर पहलू एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। श्वास भी आपकी मानव ऊर्जा का हिस्सा है, और ऊर्जा आपको भोजन से मिलती है। भोजन आपको अस्तित्व से मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि श्वास का अस्तित्व के साथ कितना सीधा संबंध है। सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ा है। इसलिए क्रिया योग दीक्षा लेने से पहले आपको इन सब बातों को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। आपको बिल्कुल साफ समझ होना चाहिए कि आप एक ऐसी दिव्य, चमत्कारी शक्ति में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसकी तुलना दुनिया की किसी भी शक्ति से नहीं की जा सकती। इसलिए इसे हल्के में न लें कि आप बस एक व्यायाम के रूप में क्रिया योग कर रहे हैं। नहीं, यह दिव्यता में विलीन होने का मार्ग है। इसलिए मन का विकास होना बहुत जरूरी है।
मन को ऊर्जा श्वास से मिलती है और श्वास अस्तित्व का ही एक भाग है। और आपको यह जानना चाहिए कि जब आप श्वास लेते हैं उसे संस्कृत में श्वासा कहा जाता है। जब यह श्वास आपके शरीर में प्रवेश करती है तो यह आपके भीतर प्राण शक्ति में बदल जाती है। यह प्राण बनती है, अपान प्राण बनती है, समान प्राण बनती है और उदान प्राण बनती है। इनमें केवल उदान प्राण ऐसा है जिसे हमें स्वयं उत्पन्न करना पड़ता है ताकि हमारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो सके। बाकी सब प्राण शरीर में स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए श्वास का प्राण से बहुत गहरा संबंध है और श्वास का संबंध क्रिया योग से है। तो आप समझ सकते हैं कि यह सभी पहलू कितनी गहराई से एक दूसरे में बुने हुए हैं। हम नहीं जानते कि यह कैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह सब निकटता से जुड़े हैं। मानसिक रूप से आपको इन सब बातों को जानना चाहिए। लेकिन जब आप क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के माध्यम से यह सब आपका अपना अनुभव बन जाता है। अभी आपको इन सब बातों का सैद्धांतिक ज्ञान रखना चाहिए। लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान को ज्ञान मत समझिए जब तक आप उसे अभ्यास में न उतारें। अभ्यास के बिना वह आपका ज्ञान नहीं है, वह केवल पुस्तक का ज्ञान है। शास्त्रों और वेदों में सब कुछ लिखा है, लेकिन जब तक आप उसे पचाकर अपने जीवन में लागू नहीं करते, वह मृत जैसा है। जब आप उसे अभ्यास में लाते हैं तब वह जीवित हो जाता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि क्रिया योग में प्रवेश करने से पहले आपको सैद्धांतिक रूप से यह जानना चाहिए कि श्वास आपके भीतर कैसे काम करती है, प्राण कैसे बनते हैं और फिर मन कैसे कार्य करता है। मन का भी दाया भाग और बाया भाग होता है। दाया मन दिव्य मन है, बाया मन सांसारिक मन है। वे एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, यह आपको सैद्धांतिक रूप से पता होना चाहिए। इसलिए क्रिया योग की दीक्षा लेने से पहले या आध्यात्मिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान प्राप्त करने से पहले आपके लिए यह सब बहुत स्पष्ट होना जरूरी है। नहीं तो आप उलझन में पड़ जाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर सैद्धांतिक बातें आपके लिए स्पष्ट हैं तो आप देखेंगे कि आपको हर चीज का अनुभव हो रहा है और मार्ग आसान हो जाता है। इसलिए मानसिक रूप से आपको योग में आने वाली हर बात का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आपको सत्संग में उपस्थित होना चाहिए या फिर कुछ अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उन पर मनन कर सकते हैं ताकि आप उन्हें भीतर से समझ सकें। यह सब आपको क्रिया योग के अभ्यास में बहुत सहायक होगा। फिर हम तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं, आत्मा। आत्मा हमारे भीतर की दिव्य ऊर्जा है। यदि हमें भगवान को पाना है तो हमारे भीतर भगवान को पाने की तीव्र,
जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। यह यूं ही नहीं हो जाता कि आप भगवान को सहज ही पा लें। यह अस्तित्व का सबसे कठिन भाग है। इसके लिए शारीरिक प्रयासों की जरूरत नहीं होती। इसमें आपकी जन्मजात प्रवृत्तियां, भगवान पर आपका भरोसा, भगवान के प्रति आपका प्रेम, यह सब जरूरी है। तभी आप क्रिया योग से लाभ पाते हैं। क्रिया योग को व्यायाम मत समझिए। यह कोई व्यायाम नहीं है। यह आपको अस्तित्व का अमृत देता है। इन बातों को आप तब समझेंगे जब आप इसे भक्ति और समर्पण के साथ करेंगे। वरना आपको लगेगा कि ये बातें खोखली हैं। ये केवल शब्द नहीं है, पर शब्दों के अलावा व्यक्त करने का तरीका और कोई नहीं। भावों से समझा जा सकता है। चेहरे के हाव भाव से समझा जा सकता है। लेकिन शब्दों में आपको शब्दों के बीच का अर्थ पढ़ना होता है और उसे समझना होता है। इसके लिए आपका मन विकसित होना जरूरी है। तो आपके भीतर भगवान के लिए प्यास होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें कि यह प्यास क्या होती है। एक प्रसिद्ध संत थे, संत फरीद। एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि वह भगवान को पाना चाहता है। वह भगवान से मिलना चाहता है। फरीद ने पूछा, क्या तुम अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? उसने कहा, मैं अभी मिलना चाहता हूं। फरीद बोले, चलो मेरे साथ। मैं नदी पर स्नान करने जा रहा हूं। तुम मेरे साथ चलो। स्नान करते समय मैं तुम्हें भगवान का साक्षात्कार करा दूंगा। वह मान गया। फरीद लगभग 7 फीट लंबे, मजबूत शरीर वाले थे। वह युवा लड़का 5 से 6 फीट का, बहुत कमजोर शरीर वाला था। जैसे ही दोनों पानी में कूदे, फरीद उसके कंधों पर बैठ गए। वह नौजवान चिल्लाने लगा कि आप क्या कर रहे हैं? क्या सच में आप मुझे इसी तरह भगवान का अनुभव कराने वाले हैं? उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाया। फरीद ने महसूस किया कि यह लड़का अब डूबने वाला है, इसलिए वे तुरंत उसके कंधों से कूद गए और फिर वह नौजवान सामान्य रूप से सांस लेने लगा। फरीद ने उससे पूछा, जब मैं तुम्हारे कंधों पर बैठा था, तब तुम्हारे मन में एक सांस लेने के अलावा कुछ और आया? उसने कहा, नहीं। मैं तो आपको कोस रहा था और कह रहा था कि बस मुझे एक सांस मिल जाए और आप मेरे कंधों से उतर जाएं। तब फरीद ने कहा, जिस प्रकार तुम्हें एक सांस के लिए इतनी तीव्र चाह थी, उसी प्रकार यदि तुम्हारे भीतर भगवान के लिए भी इतनी ही जलती हुई लालसा हो, तब तक तुम भगवान को नहीं पा सकते। जब तक यह प्रबल इच्छा नहीं होगी, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। यदि तुम्हारे भीतर यह प्यास है, तभी ईश्वर प्राप्ति, योग,
क्रिया योग और इस मार्ग की अन्य साधनाएं तुम्हें फल देंगी। लेकिन यदि तुम यूं ही कैजुअली इस मार्ग पर आओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और जो तुम्हारे पास है वह भी खो दोगे। ईश्वर के प्रति विश्वास बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, मुक्ति के लिए तुम्हें अपने शरीर तक को त्यागने की तैयारी होनी चाहिए, अपने सभी सुख सुविधाओं को छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। तभी तुम ईश्वर में विलीन हो सकोगे। एक छोटी सी कहानी है। एक तोता पिंजरे में था। वह मुक्ति चाहता था। उसने अपने मालिक से कहा कि आप जिस संत से मिलने जा रहे हैं उनसे पूछिए कि इस जन्म मरण के चक्र से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। मैं इस बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूं। जब मालिक उस संत के पास पहुंचा, उसने संत से वही प्रश्न पूछा कि मुक्ति कैसे मिल सकती है। संत ने यह सुनकर अचानक पानी में छलांग लगा दी और गायब हो गए। यह देखकर मालिक हैरान रह गया कि ऐसा क्या हुआ। मैंने तो केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछा था जो तोते ने जानना चाहा था। फिर वह घर वापस गया। उसने सारी बात तोते को सुनाई। कहानी सुनते ही तोता बेहोश होकर पिंजरे में ही गिर पड़ा। तब मालिक ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला, तोता पिंजरे से उड़ गया और मुक्त हो गया। यहाँ कहानी का अर्थ यह है कि जब तक तुम मरने को तैयार नहीं होते, मतलब अपने शरीर को भी छोड़ने की तैयारी नहीं होती, तब तक ईश्वर की मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक तुम हर चीज से पूरी तरह विरक्त नहीं होते, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी, तब तक ईश्वर का महत्व और उनसे मिलन की सच्ची प्रक्रिया समझ में नहीं आती। अब दूसरे भाग में जाने से पहले एक अंतिम कहानी बताता हूं ताकि बात और स्पष्ट हो जाए। एक भक्त था जो भगवान में विलीन होना चाहता था। गुरु ने उससे कहा, तुम इस गांव के अंतिम छोर पर जाओ। वहां तुम्हें एक कुआं मिलेगा। अगर तुम उस कुएं में कूदने की तैयारी रखते हो, तभी तुम सब कुछ जान पाओगे। कई दिनों तक चलते हुए वह वहां पहुंचा। उसने देखा कि वहां कुआं नहीं है। एक खुली सी जगह है और एक लंबी सुरंग सी धरती के भीतर चली जा रही है। उसने सोचा, अगर मैं इसमें कूद जाऊं तो वापस नहीं आ पाऊंगा। वह दौड़ते हुए गुरु के पास लौट आया। गुरु ने उससे कहा, जब तक तुम शून्य में प्रवेश नहीं करोगे, शून्यता में नहीं उतरोगे, जब तक तुम इस संसार की सुविधाओं और आसक्तियों को पूरी तरह नहीं छोड़ दोगे, तब तक कुछ नहीं समझोगे। और यही क्रिया योग तुम्हें सिखाता है। क्रिया योग अंत में तुम्हें ऐसा बना देता है कि तुम इस जीवन में ही सन्यासी बन जाते हो। मेरा मतलब मानसिक सन्यासी से है, घर छोड़कर जंगल जाने से नहीं। तुम्हें हर चीज से पूरा वैराग्य होना चाहिए। तुम्हें शून्य में प्रवेश करना है, जैसे कि तुम कुछ भी अपने नहीं मानते। अगर तुम उस शून्य में कूदने को तैयार हो, तभी तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तभी तुम भगवान से एक हो सकते हो।
इसलिए यदि क्रिया योग का वास्तविक प्रभाव पाना है तो तुम्हें शरीर से, मन से और चेतना से पूरी तैयारी करनी होगी। तुम पूरी तरह विरक्त हो जाओ और तुम्हें केवल भगवान चाहिए और कुछ भी नहीं। यदि तुम्हारी चाहत केवल भगवान है और कुछ भी नहीं, तभी तुम भगवान में विलीन हो सकते हो और तभी तुम क्रिया योग के योग्य बनते हो। अब अगले भाग में मैं बताऊंगा कि क्रिया के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं। अब हम चर्चा के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अब साधक क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका शरीर, मन और आत्मा पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जब क्रिया योग की दीक्षा उसे दी जाती है, तब उसे कई तरह के विचारों और अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। जब वह क्रिया योग करना शुरू करता है, उसके शरीर में कई परिवर्तन आते हैं जो उसके मन पर, शरीर पर, पाचन शक्ति पर और उसके व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। उसे लगता है कि वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया है। यह प्रारंभिक अवस्थाओं की समस्या है। और जब वह क्रिया योग के उच्च शिखर पर पहुंचता है, तब दूसरी प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। सबसे पहले मैं प्रारंभिक चरण की समस्याएं बताता हूं। क्रिया योग अंततः आपकी कुंडलिनी शक्ति को बहुत तेज गति से जागृत करता है, वह भी गहरे श्वास प्रश्वास के अभ्यास के माध्यम से। क्रिया योग मूल रूप से एक गहरा श्वास लेने का अभ्यास है, जिसे केवल एक अनुभवी गुरु ही सही तरह से सिखा सकता है। जब आप क्रिया योग करना शुरू करते हैं, तो आपको क्रियाएं करने के लिए कहा जाता है। पहले कुछ महीनों तक 8 से 10 क्रियाएं, फिर उसे बढ़ाकर 15 से 16, फिर 30, फिर 50 तक किया जाता है। क्योंकि हर क्रिया के साथ शरीर में बहुत परिवर्तन आते हैं। एक क्रिया को पूर्णता से करना आपके जीवन में 1 वर्ष के साधना विकास के बराबर होता है। अर्थ यह है कि अगर आप 1 वर्ष तक सही ढंग से जिए, सही भोजन करें, अपने सभी कर्मों को अकर्म भाव से करें, तो जो विकास आपको 1 वर्ष में मिलता है, वह एक क्रिया से मिल जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्रिया योग कितना शक्तिशाली साधन है। एक क्रिया को करने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है और वह 1 वर्ष के योग के बराबर है। इसी कारण एक ही जीवन में आप सैकड़ों और हजारों भविष्य जन्मों के विकास को पार कर लेते हैं और आत्म साक्षात्कार के करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रारंभ में बहुत सीमित क्रियाएं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे पहले जब ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वह आपके मूलाधार चक्र को प्रभावित करती है। और यही हर साधक को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। लोग इसे व्यक्त नहीं करते, इसे छिपाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट और प्रामाणिक रूप से बताता हूं कि जब कोई क्रिया योग शुरू करता है, उसके भीतर की सभी पुरानी प्रवृत्तियां बाहर आने लगती हैं। उसकी गहरी इच्छाएं, कामनाएं, लोभ, वासनाएं, ये सब बहुत तीव्र गति से बाहर आती हैं और साधक को बहुत अधिक विचलित करती हैं।
इसी कारण कहा जाता है कि शुरुआत में बहुत कम क्रियाएं करनी चाहिए, उससे अधिक नहीं, वरना वे आपको पागल बना सकती हैं। क्योंकि आपके भीतर जो इतनी वासनाएं और ऊर्जा जमा थी, जब वह बाहर आना शुरू होती है तो उसे संभालना बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए आपके जीवन का तरीका बहुत पवित्र होना चाहिए। खासकर भोजन के मामले में, संगति के मामले में, आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वह सब अप्रत्यक्ष रूप से आपके भोजन का ही हिस्सा बन जाता है। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए ताकि इस प्रकार की कामनाएं और वासनाएं आपको अत्यधिक परेशान न करें और गुरु के निर्देशानुसार कम क्रियाएं ही करें। कुछ लोग जब ऊर्जा अधिक महसूस करते हैं तो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऊर्जा आ गई मतलब साधना में बहुत सफलता मिल गई और फिर वे जीवन का आनंद गलत दिशा में लेने लगते हैं। लेकिन आपका लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ये तो मार्ग के बीच आने वाले आकर्षण मात्र हैं। आपको इनमें फंसना नहीं है, बल्कि सजग रहकर इन्हें देखना है ताकि ये आपको परेशान न करें। फिर भी हर दिन कोई न कोई समस्या आएगी, जब तक कि आपकी स्लेट बिल्कुल साफ न हो जाए। इसमें 6 महीने लग सकते हैं, 1 वर्ष लग सकता है या उससे भी अधिक। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ईश्वर से प्रार्थना करें और इसे साधारण प्रक्रिया समझें, डरे नहीं। यह मार्ग है। यह आपके पिछले जन्मों और इस जन्म की जमा हुई वासनाओं, इच्छाओं और भीतर की सारी गंदगी को निष्प्रभाव करने का मार्ग है। इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करें, सामना करें। और यदि सामना न कर पाएं, तो उसे घटने दें, उससे लड़े नहीं। आखिरकार वह ऊर्जा ही है, कुछ नुकसान नहीं करेगी। लेकिन यदि आप लड़ते रहेंगे या गलत तरीके से उसे दबाएंगे, तो समस्याएं और बढ़ेंगी। जब आप मार्ग की इन समस्याओं को समझ लेते हैं, तब आप अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। आप पूरी तरह जागरूक होकर इस तूफान का सामना कर सकते हैं। मेरी यही सलाह है, लड़िए मत। यदि नियंत्रित न कर सकें, तो समर्पित कर दीजिए। कोई समस्या नहीं। अगली बार वह कम शक्ति से आएगी और थोड़े ही समय में आप मूलाधार चक्र की समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आपकी पुरानी वासनाएं घुल जाएंगी और आप स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करेंगे। जब आप स्वाधिष्ठान चक्र में आते हैं, तब यह सब धुलने लगता है। स्वाधिष्ठान जल तत्व का चक्र है। धोने से पहले सारी वासनाएं, गंदगी और मल बाहर आता है। यही कारण है कि शुरुआत के कुछ महीने या कभी-कभी कुछ साल कठिन लगते हैं। लेकिन इसमें फंसना नहीं है। अपने लक्ष्य को स्थिर रखें कि आपको ईश्वर तक पहुंचना है, आत्मा तक पहुंचना है। ये सब केवल प्रलोभन है। ज्यादातर लोग यहां फंसकर मार्ग छोड़ देते हैं।
मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो मेरे संपर्क में थे, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें लगा कि अब काफी हो गया। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ईश्वर के लिए गहरी प्यास होनी चाहिए। तभी आप ईश्वर में विलीन हो सकते हैं। जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होता है और आपकी जागरूकता स्वाधिष्ठान से मणिपुर तक उठती है, आपके भीतर शक्ति बढ़ती है, पाचन सुधरता है और भोजन अपने आप संयमित होने लगता है। इससे भीतर दृढ़ता और संतुलन विकसित होता है। जब जागरूकता अनाहत की ओर बढ़ती है तो भीतर शुद्धता का भाव उभरने लगता है। आप सच्चे भक्त बनते हैं और भक्ति के सभी गुण जागने लगता है। यही तरह तरह से अनुभूति प्रकट होने लगती है। लेकिन जब आप आज्ञा चक्र के पास पहुंचते हैं, जहां सहस्रार चक्र भी निकट होता है, वहां एक बहुत बड़ा खतरा होता है। आपका अहंकार बढ़ने लगता है। आपको लगता है कि अब आपके भीतर बोलने की अच्छी शक्ति है, समझने की क्षमता बढ़ गई है। आप जीवन के रहस्यों को पहले से कहीं बेहतर समझ सकते हैं। इस प्रकार का अहंकार भीतर आता है। आपने बच्चों का सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा। जब आप आखिरी कतार में पहुंचते हैं, अचानक सांप काट लेता है और आप फिर नीचे फिसल जाते हैं। उसी तरह यहां भी बहुत सावधानी की जरूरत है। इन सभी कठिनाइयों को पार करने के बाद भी ध्यान रखना होता है कि अहंकार आपको परेशान न करे, आप पर हावी न हो। इसे जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर सजग रहना चाहिए। अंतिम चरण में, जब आप ध्यान में गहराई से उतरते हैं, आपकी जागरूकता पर कई नकारात्मक भाव आ सकते हैं। यह भी ईश्वर की ओर से एक प्रकार का अवरोध होता है, ताकि आप किसी भी नकारात्मकता के साथ उच्चतम स्तर तक न पहुंच जाए। इसलिए विकास के अंतिम चरण में यदि कुछ भी नकारात्मक आता है, तो बहुत सजग रहना जरूरी है। थोड़ी सी असावधानी भी आपको सांप की तरह फिर पहले पायदान पर गिरा देती है। अंतिम चरण भी उतना ही कठिन होता है जितना पहला चरण। पहले चरण में आप कुछ खोते नहीं क्योंकि आप जमीन पर ही होते हैं। लेकिन अंतिम चरण में गलती हो जाए तो आप बहुत कुछ खो देते हैं। कई वर्षों की साधना बेकार हो जाती है और आप फिर शून्य पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे ऊपर उठते हैं, उतना ही अनुशासन और सावधानी की आवश्यकता होती है। और जब आप ईश्वर में विलीन होकर निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करते हैं, तब भी सावधानी आवश्यक है। हालांकि वहां आप स्वयं को संभालना जान लेते हैं, तो प्रारंभिक चरण खतरनाक हैं। और निर्विकल्प समाधि से पहले के अंतिम चरण भी खतरनाक हैं। ये दोनों आपको फिर शून्य पर ले आ सकते हैं। इसलिए दोनों चरणों में ईश्वर पर आश्रित रहना चाहिए। भीतर विनम्रता रखनी चाहिए और परमात्मा से आशीर्वाद मांगते रहना चाहिए, ताकि आपका मार्ग बाधाओं से न भर जाए।
धीरे धीरे जब आप सबसे उच्च दिव्यता में विलीन होते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि आप और ईश्वर एक ही हैं। यह अवस्था अवश्य आती है यदि आप ईमानदार और निष्ठावान हो। इसमें 6 से 12 वर्ष लग सकते हैं। यदि पिछले जन्म का अभ्यास मजबूत हो तो 2-3 वर्ष में भी संभव है। यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप सच्चे मन से चलें, दृढ़ निश्चय रखें, तो असफल होने की कोई संभावना नहीं रहती। धन्यवाद।